शुरुआत बीकानेर से बड़ी खबर। पीबीएम के पोस्ट कोविड वार्ड में रात को हंगामा, नर्सिंग कर्मियों ने लगाया मारपीट और बदसलूकी का आरोप। नर्सिंग कक्ष पर कब्जा करने और मोबाइल छीनने के भी आरोप लगाए हैं। सभी नर्सिंग कर्मी अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के परिजनों से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और बीकानेर से ये खबर है, पीबीएम के पोस्ट कोविड वार्ड में रात को हंगामा हो गया। नर्सिंग कर्मियों ने मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसके बाद ये नर्सिंग कर्मी जो हैं वो बैठे हुए हैं। नर्सिंग कक्ष पर कब्जा करने और मोबाइल छीनने के भी आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में सभी नर्सिंग कर्मी अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हो गए हैं और एक आईपीएस ऑफिसर के परिजनों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। मैं पोस्ट कोविड आईसीयू में स्टाफ हूँ। हम दो ड्यूटी करते थे, एक तेजपाल जी और एक मेरा नाम सुमन है। तो हम हमारे 14 नंबर बेड पे एक पेशेंट है, एसपी सर की मदर बता रही है, उसके साथ में 15-20 लोग पहले से, जब से ड्यूटी पे आए ना तब से उनके साथ इतनी भीड़। तो बोला नहीं कि भैया भीड़ कम करो, कि आपकी औकात क्या है भीड़ कम करने की, आपको पता नहीं है क्या है, हम एसपी के रिश्तेदार हैं। फिर भी बोल रहे कि आप, मेरे साथ जो स्टाफ है तेजपाल जी, उसका मोबाइल छीन लिया, उसकी इतनी बदतमीजी से पिटा है उसको बहुत ज़्यादा, और मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, धक्का दिया। और महिला कांस्टेबल थी, नाम पता नहीं, उसने मेरे बाल खींच के मेरे को धक्का दिया, मैं दीवार के जाके लग गई। और वो तेजपाल जी उनको तो बोल रहे हैं कि उसकी तो गेटी दबा दूँ। वो बेचारे छत से कूद के जान बचाई है। ये कोई ड्यूटी करनी है क्या फिर? और हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये क्या पूरा मामला है? और बताया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं उनके परिजन जिन्होंने धक्का मुक्की की। देखिए, ये जो मामला है पीबीएम अस्पताल का है। यहाँ पर कोई एडमिट थे, बुजुर्ग महिला हैं, उनका इलाज चल रहा था। उनके परिजनों को लेकर जो है आरोप है बदसलूकी और मारपीट करने के, मोबाइल छीनने के। इनकी मांग है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस से जो बताया जा रहा है कि परिजन पुलिस से जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर थोड़ा आक्रोश भी है। देखिए, निश्चित तौर पर जब मरीज बीमार होता है तो कई बार परिजन इस तरह की गुस्से में होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम यदि कोई आदमी और परिजन पुलिस में जुड़ा हुआ है तो उसे समझना चाहिए कि कानूनन ऐसे काम ना करें जो गलत हो, क्योंकि नर्सिंग कर्मी भी सेवा के लिए है। इसी बात को लेकर विरोध है। आज बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एकजुट होकर मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये भी आरोप लगाया गया है कि मोबाइल छीन लिए गए हैं, मोबाइल दिलाए जाए। अभी आपने सुना कि जो नर्सिंग कर्मी थी महिला, उसका तो ये भी कहना है कि कूद कर जान बचाई गई। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, अब इस पूरे मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्सिंग कर्मी इस बात को लेकर आहत है कि पुलिस का जो मौजूद कर्मी थे उनका रवैया भी सकारात्मक नहीं था। मुझे लगता है ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत करके रात को ही हल निकाला जा सकता था, लेकिन जिस तरह के हालात बने, इससे आप समझ सकते हैं दूसरे मरीजों को भी दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं एक अस्पताल के नियम होते हैं, व्यवस्था होती है, तो उन्हें भी समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर परिजन बीमार है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन ये तो जो नियमों की बात है उसकी पालना सभी को करनी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल एक तरह का डेडलॉक बना हुआ है। नर्सिंग कर्मियों ने के समय अपनी मांग रख दी है और बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी आज एकत्र हुए थे। अधीक्षक ने कहा है कि पूरे मामले में हम दिखवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जानकारी के लिए।